नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11th के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। आज के वीडियो में सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके फिजिक्स का क्लास 11th वाले बच्चे का, ठीक है। तभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में सभी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो पाए, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि और आपको 1 से 2 वीडियो मिलने वाला है जो फिजिक्स का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। जितने वीडियो अभी तक आपको प्रोवाइड कराई गई है, तो सभी वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के। तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। 10 से 15 मिनट का सभी वीडियो है, तो आप लोगों को 1 से 2 घंटा में सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। आपको ध्यान से अगर यहीं पे वीडियो को समझेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन वीडियो देखते देखते ही याद हो जाने वाला है, इसमें कोई संकोच नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 मीटर तूल है किसके बराबर होगा। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 10⁻10 एंगस्टर, यानी कि ये कैसे हो गया, इसको कैसे निकालते हैं। तो इसका जो होगा 1 एंगस्टर बराबर कितना होता है, 1 एंगस्टर बराबर कितना होता है 10⁻10 मीटर होता है ना, 10⁻10 मीटर होता है। और फिर इसको क्या करते हैं, रुकिए थोड़ा साफ करते हैं इसको, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, इतना 1 मीटर तूल्य का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, तो यहाँ पे देखिए 1 एंगस्टर बराबर कितना होता है, 1 एंगस्टर बराबर जब होगा इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻10 मीटर होता है सभी लोगों ने जानते हैं। और इसका जब निकालेंगे 10⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्टर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, सब ठीक ठाक है। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1 एंगस्टर बराबर 10⁻10। जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10⁻10 मीटर, क्योंकि ये माइनस में तो अगर ऊपर बन जाएगा तो क्या होगा, इसका माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻10 एंगस्टर हो जाएगा, ठीक है। जिसका जो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है और यह समतुल्य है। ये समतुल्य किसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻7 अर्ग के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, यानी ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, एक समान त्वरण, परिवर्तित त्वरण, मंदक त्वरण या फिर त्वरण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ये मंदक त्वरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मंदक कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी कि चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है, दूरी को, त्वरण को, औसत त्वरण को, इनमें से कोई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा दूरी को, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 को देखिएगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सीलरेशन, यानी कोणीय तथा रेखीय त्वरण में संबंध क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A=R प्रोपोर्शनल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि a practical moving in a circular path of radius r with velocity v, then centripetal acceleration of the particle, ठीक है। यानी कि एक कण r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर वेग v से गति करता है, तो कण अभिकेंद्रित त्वरण होगा, क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ये होगा v²/r, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, v²/r हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक कार 2 स्थान के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर तक चलता है, कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है कि दूरी से तय करती है, और एवं शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल आपको निकालने के लिए बताए थे, तो आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखे तो वहां पे जाके देखिए, इसका सॉल्यूशन पूरा किया हुआ है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट ऑफ द
इम्पल्स यानी कि किसी भौतिक राशि का मात्रक वही है जो बल के आवेग का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा संवेग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा, संवेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय, यानी कि डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्शन ऑन द प्रैक्टिकल। द्रव्यमान m के एक कण की गति u इक्वल टू u यहाँ पे y दिया, यहाँ u दे दिया, थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे y दिया, यहाँ पे y मान लीजिए। ठीक है, y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से वर्णित है। तो उस कण पर लगने वाले बल को ज्ञात कीजिए, जिसका जो आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा mg। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या होगा, mg हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थित रखा है। किस पे, कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थित रखा है। यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.15 है तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थित रखने के लिए आवश्यक है, जहाँ की जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर दे रखा है, यानी कि जी का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे आप लोग तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, उसके गतिज ऊर्जा ई के और पी में संबंध बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आपका ई के इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आती है। रोलिंग फ्रिक्शन सी, यानी कि लोटनी घर्षण का मान क्या होगा। सर्पी घर्षण से कम होता है, सर्पी घर्षण से ज्यादा होता है, सर्पी घर्षण के बराबर होता है, फिर इनमें से कोई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा सर्पी घर्षण से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, यानी कि बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, किया गया कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि 1 मिलीग्राम ऑफ वाटर इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड विल बी, यानी कि पदार्थ की 1 मिलीग्राम ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो इसमें कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 इंटू 10 पावर 10 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 9 इंटू 10 पावर 10 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। किसी पिंड के संवेग को 25% बढ़ा दिया जाता है तो अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या गति, द मोमेंट ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय अबाउट, यानी कि इसका जो कितने इसमें गतिज ऊर्जा की वृद्धि होगी 25%, 5%, 56%, 38%। इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 56%। ठीक है, कितना 56%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, यानी कि रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है। रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है, बल युग्म, बल आघूर्ण, बल का आवेग या फिर कोणीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा कोणीय संवेग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कोणीय संवेग। क्लियर है। एंगुलर ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन, यानी कि घूर्णी गति के द्रव्यमान के दृश्य, सदृश्य। ठीक है, घूर्णी गति के द्रव्यमान के सदृश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जड़त्व का आघूर्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कहता है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। संबंध जो यहाँ पे दे रखा है 4 ऑप्शन में, जिसमें से कौन सा संबंध आप जो सही है उसको बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका कि भार भुजा गुना भार बराबर प्रयास भुजा गुना प्रयास। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केपलर्स लॉ इज नॉन एज हार्मोनिक लॉ, यानी कि निम्न में से कौन सा केपलर का नियम आवर्ती नियम भी कहलाता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा ना आपका ये जगह तृतीय नियम। कौन सा नियम, तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है r e, जहां r e पृथ्वी की त्रिज्या है, जहां क्या है कैपिटल r e क्या है पृथ्वी की त्रिज्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो जाएगा
√2GRE, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा √2GRE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, बड़ी जी है, या फिर निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी के संदर्भ में सही है, तो सही कौन सा है उसका बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ब्रह्मांड में हर जगह बड़ी जी का जो मान है वो समान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि सब्सटेंस विच कैन बी स्ट्रेचेस टू कॉजेज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें अधिक विकृति उत्पन्न करने के लिए खींचा जा सकता है क्या कहलाता है, समावयवी, अभिष्ट बहुलक, प्रत्यास्थलक या फिर बहुलक। तो क्या होगा 22 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रत्यास्थलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, यानी कि अपरूपक प्रतिबल के अपरूपक विकृति के अनुपात को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा ना आपका अपरूपन गुणांक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा अपरूपन गुणांक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, यूनिट द थ्रस्ट, यानी कि परनोद का मात्रक होता है, परनोद का मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर होगा न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग गॉजेस प्रेशर, यानी कि निम्न में से कौन सा उपकरण गेज दाब का मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तापमापी, दाब मापी, दाबांतर मापी या फिर घनत्व मापी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा ना भाई ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दाबांतर मापी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि तापीय चालकता ऐसा मात्रक है, तापीय चालकता की जैसा मात्रक क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जूल, ये क्या हो जाएगा, ये होगा जूल सेकेंड इनवर्स, नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जेएस इनवर्स, एम इनवर्स, के इनवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू, यानी कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम है, क्या नियम है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि समायतनिक प्रक्रम में दाब बराबर नियतांक होता है, आयतन बराबर नियतांक होता है, या फिर तापमान बराबर नियतांक होता है, या फिर दाब तथा ताप दोनों नियतांक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा आयतन बराबर नियतांक होते हैं, क्या होते हैं, आयतन बराबर नियतांक होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, यानी कि एक उपमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता कोटि होती है, तो इसका जो आंसर क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3, कितना होगा 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ए रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस इफ इट्स, यानी कि एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि इसके क्या दाब एवं ताप दोनों उच्च हैं, या फिर दाब एवं ताप दोनों निम्न है, या फिर दाब उच्च है और ताप निम्न है, या फिर दाब निम्न है उच्च ताप है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दाब निम्न है तथा ताप उच्च है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ के जाए और अपने एग्जाम को फोड़ के आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, यानी सेकेंड लोलक का
सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है, क्या होता है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड या फिर 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, यानी कि सरल आवर्त गति का गति समीकरण है, तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू को क्या बोलते? ओमेगा बोलते। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पीरियोडिक मोशन, यानी कि निम्न में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा एन एरो रिलीज्ड फ्रॉम ए बॉ, यानी कि धनुष से निकला तीर, धनुष से निकला तीर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। पहला देखिए ऑप्शन में दिया, अपने एक्स के सापेक्ष पृथ्वी का घूर्णन स्वतंत्र रूप से निलंबित वह क्षण चुंबक जिसे इसकी एनएस दिशा से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, घड़ी की सुइयों की गति या फिर धनुष से निकला तीर। तो इसका आंसर हो जाएगा धनुष से निकला तीर। ठीक है, निम्न में से कौन सी आवृत्ति गति नहीं है? धनुष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन, ध्वनि तरंगे किसमें तीव्रतम गति करती है? इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे किसमें तीव्र, यानी कि सबसे तेज गति करती है? ठोस, द्रव, गैस या फिर निर्वात? क्या होगा? 34 नंबर का आंसर होगा ठोस में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ठोस में। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? ठोस में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। ए ट्रांसवर्स वेव कॉन्सिस्ट ऑफ, यानी कि किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होते हैं, क्या होते हैं? केवल शीर्ष, केवल शीर्ष एवं गर्त दोनों, या फिर विरलन एवं संपीड़न? तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर हो जाएगा ना आपका ये हो जाएगा शीर्ष एवं गर्त दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेग समय ग्राफ का ढलना क्या देता है? क्या देता है? विस्थापन, वेग, त्वरण या फिर बल? तो 36 का जो आंसर होगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। क्या होगा? त्वरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि एक गेंद को, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, एक गेंद को लंबवत रूप से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से परिक्षेपित किया जाता है, तो पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए अगर जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे दे रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग करके। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा आप तो इसका आंसर क्या निकलेगा? 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर। कितना हो जाएगा? 20 मीटर। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? सदिश है, अदिश है, टेंसर या फिर इनमें से कोई नहीं? 38 का जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा सदिश राशि। त्वरण किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम उसकी तय की गई दूरी के बारे में क्या कर सकते हैं? यह ऋणात्मक है, यह शून्य होगा, या यह शून्य नहीं हो सकता, या फिर यह शून्य भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा यह शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि 2 cars A and B आर मूविंग विच वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी of car A with respect to car B with both if both are moving along some straight line in same direction, यानी कि दो कारें A और B 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ रही है। यदि दोनों कारें एक ही सीधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही है तो कार बी की तुलना में कार ए का सापेक्षिक वेग क्या होगा? इसको सॉल्व आप जब करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कशन किए जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर ले। आपको और 2 से 3 वीडियो फिजिक्स का मिलने वाला है जिसमें कि और मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, और आपको केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का पूरा सेट मिल गया है। आप उतना सभी क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, नहीं कि अच्छे नंबर से आप पास कर जाएंगे। और 1-2 वीडियो को हम ला सकते हैं, देखें अगर कोई क्वेश्चन
देखेंगे कोई क्वेश्चन छूट गया है या फिर उसको रह गया है तो उसको बताना चाहिए। आता है प्रीवियस ईयर देख के देखते हैं, तो फिर अगर वो सब क्वेश्चन लगेगा कि आपको देना चाहिए तो हम आपको फिर से देंगे, कोशिश करेंगे। 1 से 2 वीडियो सभी सब्जेक्ट का भी आने वाले हैं, ठीक है। और इंग्लिश का वीडियो हम दे दिए हैं, 3 से 4 से 5 वीडियो शायद दिए हैं, उसको आप लोग देखिए। और 1-2 वीडियो आ जाएगा हिंदी इंग्लिश कोर के, और हिंदी का भी आप लोगों को लगभग दे ही दिए हैं, 1 से 2 वीडियो आ सकता है, ठीक है। तो जितने वीडियो आपको दिए हैं अभी तक, सभी वीडियो को आप लोगों ने देख लीजिए। अगर अभी तक नहीं देखे तो प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां सारे वीडियो आपको एक साथ मिलने वाला है, जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है। सारे करंट वीडियो है, सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, सारे में सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग सभी क्वेश्चन को देख के जाएंगे तो उससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाने वाला है। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।